आइए आज फ्रैक्शन के जितने भी मैथ हैं वो करते हैं। फ्रैक्शन के मैथ में देखिए जितने टाइप्स एग्जाम में आते हैं उसी पे ज़्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे। ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा समय को हम स्क्वीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगे इसको हम रोक सकते हैं। दोनों शब्दों में अर्थ है में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के पूछे जाते हैं फ्रैक्शन में वो काफ़ी ज़्यादा समय ले लेता है आपका, उसे हम कम कर सकते हैं लेकिन स्क्वीज नहीं कर सकते हैं। एकदम जैसे 1.5 सेकंड 2 सेकंड में करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसमें। तो नेचुरली हमें जो है उस सिस्टम्स को अपनाना है। चलिए अब 1 बाय 1 मैथ को हम कैसे करते हैं उसे देखेंगे। आइए हम 1/2 को 3/5 के साथ जोड़ते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्या नजर में, दो कभी भी गुणक नहीं है 5 का, मतलब 2 को आप जितनी बार गुना करेंगे 5 नहीं आएगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बीच में से 5 नहीं आता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम क्रॉस गुना करते हैं। तो देखिए 5 को नीचे के 5 को ऊपर के 1/2 के 1 से गुना किया, 5 हुआ। और 2 को 3 से गुना किया तो कितना हुआ, 6 हुआ। 6 और 5 जोड़ा कितना हुआ, 11 हुआ। 11/10। तो हम केवल लिखते हैं 11/10। अब देखिए 10 से 11 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो हम लिख देते हैं 1.1/10। आइए हम 1/2 को 3/5 के साथ जोड़ते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्या नजर में, दो कभी भी गुणक नहीं है 5 का, मतलब 2 को आप जितनी बार गुना करेंगे 5 नहीं आएगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बीच में से 5 नहीं आता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम क्रॉस गुना करते हैं। तो देखिए 5 को नीचे के 5 को ऊपर के 1/2 के 1 से गुना किया, 5 हुआ। और 2 को 3 से गुना किया तो कितना हुआ, 6 हुआ। 6 और 5 जोड़ा कितना हुआ, 11 हुआ। 11/10। तो हम केवल लिखते हैं 11/10। अब देखिए 10 से 11 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो हम लिख देते हैं 1.1/10। आइए अब 1/2 प्लस 3/4 को जोड़ते हैं। देखिए इस जोड़ने के क्रम में क्या है, 2 आपका 4 में कितना बार जा सकता है, 2 दूनी 4। तो अब 2 4 का गुणक है, इसके लिए हम जो बड़ी है उसको लिख दिया, 4 लिख दिया। अब देखिए 2 को अगर 4 से भागा देते हैं, मैं सॉरी 4 को अगर 2 से भागा देते हैं तो क्या होगा, 2 और ऊपर क्या है, 1 है। 2 को 1 से गुना किया, 2 हुआ, ये दिमाग में रखा। फिर 3/4 है, देखिए 3/4 है तो 4 तो 4 ही है, तो फिर हम उसका 3 लिया। 2 और 3 5/4। अब देखिए 5/4 में ऊपर 5 है, नीचे 4 है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ठीक है ना, क्या है कि 4 से 1 जोड़ने पर 5 होता है, तो हम और एक ही बार जा सकता है, तो इसके लिए 4 1.1/4 हुआ। फिर से जरा हम एक बात को बताएंगे, यहां पे 1/2 प्लस 3/4 का जो केस था उसमें बड़ी संख्या क्या है, 4 है, वो 4 लिया मैंने। और 2 4 में कितना बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4 होता है। और ऊपर देखिए 1/2 है, वहां पे अगर 3/2 होता 2 से 3 गुना हो जाता है। इसे आप समझ लेंगे और इसे एक बार और सुन लें तो बेहतर होगा, तो जिससे आप इसे दिमाग में आपका सही तरीके से आ पाएगा। आइए अब 1/2 प्लस 3/4 को जोड़ते हैं। देखिए इस जोड़ने के क्रम में क्या है, 2 आपका 4 में कितना बार जा सकता है, 2 दूनी 4। तो अब 2 4 का गुणक है, इसके लिए हम जो बड़ी है उसको लिख दिया, 4 लिख दिया। अब देखिए 2 को अगर 4 से भागा देते हैं, मैं सॉरी 4 को अगर 2 से भागा देते हैं तो क्या होगा, 2 और ऊपर क्या है, 1 है। 2 को 1 से गुना किया, 2 हुआ, ये दिमाग में रखा। फिर 3/4 है, देखिए 3/4 है तो 4 तो 4 ही है, तो फिर हम उसका 3 लिया। 2 और 3 5/4। अब देखिए 5/4 में ऊपर 5 है, नीचे 4 है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ठीक है ना, क्या है कि 4 से 1 जोड़ने पर 5 होता है, तो हम और एक ही बार जा सकता है, तो इसके लिए 4 1.1/4 हुआ। फिर से जरा हम एक बात को बताएंगे, यहां पे 1/2 प्लस 3/4 का जो केस था उसमें बड़ी संख्या क्या है, 4 है, वो 4 लिया मैंने। और 2 4 में कितना बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4 होता है। और ऊपर देखिए 1/2 है, वहां पे अगर 3/2 होता 2 से 3 गुना हो जाता है। इसे आप समझ लेंगे। अब देखिए इस तरह का जो है 3.1/2 प्लस 4.3/4। तो पहले देखिए हम पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है, 4 और 3 है, 7 लिख दिया। देखिए उतना ही लिखते हैं, 7।
प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, 1/2 और 3/4 को मन ही मन जोड़ते हैं। देखिए 2 और 4 है, 2 और 4 है तो क्या होगा, 4 होगा। 2 से 2 देंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4। 2 और 2 को फिर ऊपर 1 से गुना किया तो 2 हुआ। और इधर 3/4 का चूंकि नीचे 4 है तो 3 आएगा। तो 4 और 3 कितना हो गया, सॉरी 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। और नीचे 4 हुआ तो 5/4 लिखा। अब 5/4 में हम जानते हैं, आपको हमने बताया कि अंतर निकाला जाता है और एक ही बार जाएगा। 4 एकम 4 एक बार जाएगा तो 1 पूर्णांक हो गया। 4 और 5 में कितना अंतर है, 1 है, तो 1 पूर्णांक 1/4 है। अब देखिए साथ में हम 8 1 जोड़ दिया तो क्या हुआ, 8 हुआ। 8 पूर्णांक 1/4। तो इसे जरा ध्यान से देखिए इसके सारे ऑपरेशन को, और देखिए इसमें हमने केवल एक ही चीज लिखा हुआ है, वो क्या है कि हमने केवल 7 और 1 5/4 लिखा हुआ है, जिससे फिर हम दूसरे के 8 पूर्णांक 1/4 लिख देते हैं। तो यही इसी प्रक्रिया को आपको करना है। अब देखिए इस तरह का जो है 3 पूर्णांक 1/2 प्लस 4 पूर्णांक 3/4। तो पहले देखिए हम पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है, 4 और 3 है, 7 लिख दिया। देखिए इतना ही लिखते हैं 7, प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, 1/2 और 3/4 को मन ही मन जोड़ते हैं। देखिए 2 और 4 है, 2 और 4 है तो क्या होगा, 4 होगा। 2 से 2 देंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4। 2 और 2 को फिर ऊपर 1 से गुना किया तो 2 हुआ। और इधर 3/4 का चूंकि नीचे 4 है तो 3 आएगा। तो 4 और 3 कितना हो गया, सॉरी 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। और नीचे 4 हुआ तो 5/4 लिखा। अब 5/4 में हम जानते हैं, आपको हमने बताया कि अंतर निकाला जाता है और एक ही बार जाएगा। 4 एकम 4 एक बार जाएगा तो 1 पूर्णांक हो गया। 4 और 5 में कितना अंतर है, 1 है, तो 1 पूर्णांक 1/4 है। अब देखिए साथ में हम 8 1 जोड़ दिया तो क्या हुआ, 8 हुआ। 8 पूर्णांक 1/4। तो इसे जरा ध्यान से देखिए इसके सारे ऑपरेशन को, और देखिए इसमें हमने केवल एक ही चीज लिखा हुआ है, वो क्या है कि हमने केवल 7 और 1 5/4 लिखा हुआ है, जिससे फिर हम दूसरे के 8 पूर्णांक 1/4 लिख देते हैं। तो यही इसी प्रक्रिया को आपको करना है। अब इस टाइप के सवाल को देखिए, 1 पूर्णांक 2/3 इंटू 4। तो देखिए इस ये जो छोटे अगर पूर्णांक में है तो इसे पूरा कितना लिखेंगे उसी को खाली देखिए। तो हम क्या करते हैं, 3 को 1 से गुना किया, 3 3 में 2 दिया, जोड़ा 5, 5/3 गुना 4, 5 चौके 20, 20/3। अगर मेरे को खाली फ्रैक्शन में लिखना है तो 20/3 लिखते हैं। अगर वो मेरे को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या करते हैं, फिर 20 को मनी मन 3 से भागा देते हैं तो 3 छक 18, तो 6 बार गया। और 18 से 20 से 18 घटाया तो 2 हुआ। तो 6 पूर्णांक 2/3। तो हम लैंड कहां करेंगे, हम पेन कहां लगाएंगे, ये काफी जरूरी मैटर है। इसे एक बार फिर से ध्यान से देखें। अब इस टाइप के सवाल को देखिए, 1 पूर्णांक 2/3 इंटू 4। तो देखिए ये जो छोटे अगर पूर्णांक में है तो इसे पूरा कितना लिखेंगे उसी को खाली देखिए। तो हम क्या करते हैं, 3 को 1 से गुना किया, 3 3 में 2 दिया, जोड़ा 5, 5/3 गुना 4, 5 चौके 20, 20/3। अगर मेरे को खाली फ्रैक्शन में लिखना है तो 20/3 लिखते हैं। अगर वो मेरे को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या करते हैं, फिर 20 को मनी मन 3 से भागा देते हैं तो 3 छक 18, तो 6 बार गया। और 18 से 20 से 18 घटाया तो 2 हुआ। तो 6 पूर्णांक 2/3। तो हम लैंड कहां करेंगे, हम पेन कहां लगाएंगे, ये काफी जरूरी मैटर है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं। 5/7 इंटू 3/8 इंटू 2 पूर्णांक 1/3। देखिए ये सारे सवाल जो मैं कर रहा हूं ना, ये आपके सिंप्लीफिकेशन में आए हुए बैंक के क्वेश्चन है, मेरे कुछ दिमाग से लिया हुआ नहीं है। तो देखिए यहां पे अगर मैं 5/7 पे भी नहीं देखूंगा, 3/8 को भी नहीं देखूंगा, सबसे पहले देखूंगा 2 पूर्णांक 1/3, जिसको मैं डिकोड करूंगा तो क्या होगा, दिस इज द 7/3। अब 7/3 को रखते हुए कुछ नहीं लिखूंगा, देखूंगा 7 से 7 कट जाता है, 3 से 3 कट जाता है, तो बच क्या जाता है, 5/8। केवल मैं 5/8 को लिखूंगा। देखो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, ये बहुत ही फास्ट होता है। अब देखिए
इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं। 5/7 इंटू 3/8 इंटू 2.1/3। देखिए ये सारे सवाल जो मैं कर रहा हूं ना, ये आपके सिंप्लीफिकेशन में आए हुए बैंक के क्वेश्चन है, मेरे कुछ दिमाग से लिया हुआ नहीं है। तो देखिए यहां पे अगर मैं 5/7 पे भी नहीं देखूंगा, 3/8 को भी नहीं देखूंगा, सबसे पहले देखूंगा 2.1/3, जिसको मैं डिकोड करूंगा तो क्या होगा, दिस इज द 7/3। अब 7/3 को रखते हुए कुछ नहीं लिखूंगा, देखूंगा 7 से 7 कट जाता है, 3 से 3 कट जाता है, तो बच क्या जाता है 5/8। केवल मैं 5/8 को लिखूंगा। देखो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, यह बहुत ही फास्ट होता है। 6 नंबर सवाल को देखें। 1.1/5 गुना 2.2/3 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4। देखिए इसे मेंटली करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं। कैसे? तो पहले 1.1/5 बराबर क्या हुआ, 5 कम 6/5 हुआ। चलिए 6/5 दिमाग में रख लिया। अब 2.2/3, तो 3 दूनी 6 और 2 8/3। तो क्या हुआ 6/5 गुने 8/3। देखिए ऊपर 6 है और 8 है, नीचे 5 और 3 है, 3 से 6 काट दिया तो 2 हुआ, तो हो गया 8 दूनी 16/5। 16/5 को अगर हम अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, 5 कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 5 15, तो 3.1/5। तो हमारे पास आया। देखिए अब मनी मन देख रहे हैं 3.1/5 प्लस क्वेश्चन मार्क मैंने कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो नेचुरली क्या है कि 4 से 3.1/5 को घटाएंगे। जो 4 से 3 घटा दिया तो क्या हुआ, एक हुआ। अब 1 से 1/5 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो हम जानते हैं अंतर को लिखना पड़ता है। तो 5 से 1 घटाया तो 4 हुआ, तो 4/5 होगा। तो केवल देखिए हमने लिखा क्या, 3.1/5 और बराबर का समान दीजिए, नहीं दीजिए तो और लिखा 4/5। 6 नंबर सवाल को देखें। 1.1/5 गुना 2.2/3 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4। देखिए इसे मेंटली करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं। कैसे? तो पहले 1.1/5 बराबर क्या हुआ, 5 कम 6/5 हुआ। चलिए 6/5 दिमाग में रख लिया। अब 2.2/3, तो 3 दूनी 6 और 2 8/3। तो क्या हुआ 6/5 गुने 8/3। देखिए ऊपर 6 है और 8 है, नीचे 5 और 3 है, 3 से 6 काट दिया तो 2 हुआ, तो हो गया 8 दूनी 16/5। 16/5 को अगर हम अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, 5 कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 5 15, तो 3.1/5। तो हमारे पास आया। देखिए अब मनी मन देख रहे हैं 3.1/5 प्लस क्वेश्चन मार्क मैंने कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो नेचुरली क्या है कि 4 से 3.1/5 को घटाएंगे। जो 4 से 3 घटा दिया तो क्या हुआ, एक हुआ। अब 1 से 1/5 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो हम जानते हैं अंतर को लिखना पड़ता है। तो 5 से 1 घटाया तो 4 हुआ, तो 4/5 होगा। तो केवल देखिए हमने लिखा क्या, 3.1/5 और बराबर का समान दीजिए, नहीं दीजिए तो और लिखा 4/5। देखिए अब तो ये जो सवाल है पूर्णांक है, 10.4/3 प्लस 11.1/4 माइनस 5.1/12। जो पहले हमने किया हुआ है, तो पहले हम 10 और 11 को 21 को जोड़ते हैं, उसमें से 5 घटा देते हैं, 16 पूर्णांक लिख दिया। अब चलिए 4/3 है, 1/4 है, 1/12 है, मनी मंथ करते हैं तो 12 आता है। देखिए 3 और 4 जो है 12 का गुणक है, 3 चौके 12 होता है, 4 3 12 होता है। तो नीचे हमने 12 लिखा, तो देखिए हमने क्या लिखा, 16/12 है। अब ऊपर का लिखेंगे, ऊपर का कैसे लिखेंगे, तो 3 चौके 12, तो 12 हुआ, तो 3 हुआ, 4 3 12, तो ये सॉरी 3 चौके 12, 4 चौके 16, 16 हुआ, और इधर हुआ 4 3 12, तो प्लस 3, 16 और 3 19, 19 में से 12 कब 12 1 गया तो 18, तो 16.18/12, 18/12 मतलब 1.6/12, 6 और 12 कट जाता है तो 1.1/2, तो 16 और 1 17, 17.1/2 इसका आंसर हुआ। देखिए अब तो ये जो सवाल है पूर्णांक है, 10.4/3 प्लस 11.1/4 माइनस 5.1/12। जो पहले हमने किया हुआ है, तो पहले हम 10 और 11 को 21 को जोड़ते हैं, उसमें से 5 घटा देते हैं, 16 पूर्णांक लिख दिया। अब चलिए 4/3 है, 1/4 है, 1/12 है, मनी मंथ करते हैं तो 12 आता है। देखिए 3 और 4 जो है 12 का गुणक है, 3 चौके 12 होता है, 4 3 12 होता है। तो नीचे हमने 12 लिखा, तो देखिए हमने क्या लिखा, 16/12 है। अब ऊपर का लिखेंगे, ऊपर का कैसे लिखेंगे,
तो 3 चौके 12, तो 12 हुआ, तो 3 हुआ, 4 तियां 12, तो ये सॉरी 3 चौके 12, 4 चौके 16, 16 हुआ, और इधर हुआ 4 तियां 12, तो प्लस 3 16 और 3 19, 19 में से 12 एक कब 12 एक गया तो 18, तो 16.18 बटे 12, 18 बटे 12 मतलब 1.6 बटे 12, 6 और 12 कट जाता है तो 1.1 बटे 2, तो 16 और 1 17, 17.1 बटे 2 इसका आंसर हुआ। अब जरा इसको देखें, 2/3 ऑफ 3/5 ऑफ 4/5 ऑफ क्वेश्चन मार्क 1112। तो पहले हम काम अपना शुरू कर देते हैं। पहले देखते हैं 2 बटे, ये देखो 2/3, एक्चुअली बेसिकली ये 2/3 गुना 3/5 गुना 4/5 है। जब ऐसे लिखा जाता है इसका मतलब यही होता है। तो देखिए हम बिना कुछ के देखते हैं, 2/3 का 3 नीचे है, ऊपर 3/5 का 3 ऊपर है, और चूंकि गुना के संपर्क में हम 3 काट दे सकते हैं, तो क्या हो गया 4 दूनी 8, 50 25, 8/25 हो गया। 8/25 अगर उस साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, 1112, अब 8/25 उलट जाएगा, 1112 गुने 25/8। देखिए उतना ही लिखा हमने, 1112 गुने 25/8। अब 8 से सीधा 1112 को काटते हैं, 8 एकम 8 हुआ, 3 हुआ, 31 हुआ, 3 अट्ठे 24 हुआ, 7 हुआ, 7 और 2 72 हुआ, 8 9 72, 139 इंटू 25। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट मूव करते हैं, तो हम 25 से गुना करने के जगह पे 139 को 100 से गुना कर देते हैं, तो क्या होता है 13900, और हम 4 से भागा दे देते हैं। याद रखेंगे 25 से जब गुना करते हैं तो ये शॉर्टकट स्मार्ट्स को हम कर सकते हैं। अब इसको देते हैं 4 तियां 12, आपका हो गया 1 हुआ 19, 4 चौके 16, तो 3 बचा 300, 300 को 4 से भागा देंगे तो 75 हो गया, तो 3475 इसका आंसर हो गया। अब जरा इसको देखें, 2/3 ऑफ 3/5 ऑफ 4/5 ऑफ क्वेश्चन मार्क 1112। तो पहले हम काम अपना शुरू कर देते हैं। पहले देखते हैं 2 बटे, ये देखो 2/3, एक्चुअली बेसिकली ये 2/3 गुना 3/5 गुना 4/5 है। जब ऐसे लिखा जाता है इसका मतलब यही होता है। तो देखिए हम बिना कुछ के देखते हैं, 2/3 का 3 नीचे है, ऊपर 3/5 का 3 ऊपर है, और चूंकि गुना के संपर्क में हम 3 काट दे सकते हैं, तो क्या हो गया 4 दूनी 8, 50 25, 8/25 हो गया। 8/25 अगर उस साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, 1112, अब 8/25 उलट जाएगा, 1112 गुने 25/8। देखिए उतना ही लिखा हमने, 1112 गुने 25/8। अब 8 से सीधा 1112 को काटते हैं, 8 एकम 8 हुआ, 3 हुआ, 31 हुआ, 3 अट्ठे 24 हुआ, 7 हुआ, 7 और 2 72 हुआ, 8 9 72, 139 इंटू 25। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट मूव करते हैं, तो हम 25 से गुना करने के जगह पे 139 को 100 से गुना कर देते हैं, तो क्या होता है 13900, और हम 4 से भागा दे देते हैं। याद रखेंगे 25 से जब गुना करते हैं तो ये शॉर्टकट स्मार्ट्स को हम कर सकते हैं। अब इसको देते हैं 4 तियां 12, आपका हो गया 1 हुआ 19, 4 चौके 16, तो 3 बचा 300, 300 को 4 से भागा देंगे तो 75 हो गया, तो 3475 इसका आंसर हो गया। देखिए आज हमने 8 टाइप के फ्रैक्शन को किया। जान लीजिए कि यही सबसे ज्यादा है, यही सबसे ज्यादा आपके सिंप्लीफिकेशन में है। अब देखिए आपके किताब से कुछ को लेके थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, स्लो से प्रैक्टिस कीजिए, और 2-3 बार प्रैक्टिस करके ये सिस्टम्स को दिमाग में रखिए, क्योंकि कल हम जो है हम तो अपने टाइप में करेंगे, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस टूल्स को लेंगे, और प्रैक्टिस टूल्स जैसे टाइम से बंधा हुआ रहता है। इसके लिए काफी जरूरी है कि आप इसको अलग से कुछ प्रैक्टिस कर ले। आपकी किताब में बड़े बड़े होंगे तो उसे आप कुछ प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस कर लेने के बाद कल जब हम प्रैक्टिस सेट में आएंगे तो थोड़ा सा फास्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे सिस्टम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं आप इसे जरूर करेंगे, क्योंकि कल आपका प्रैक्टिस टूल आ रहा है, उसमें प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है।